सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी एक ट्रेन में जा रहे थे और 4 लोग हमारे पास में बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे कि एक निरंकारी मिशन में एक दूसरे को पैर छूते हैं। फिर वो चारों लोग कहते हैं कि ये बताइए ये कहाँ का धर्म है, पैर छूने वाली बात। दासी ने कहा काली जी दुर्गा जी की जात आप जानते हैं, आप पैर नहीं छूते हैं। काली जी कौन बिरादर थी? दुर्गा जी, सरस्वती जी, संतोषी जी, किसी का जात पता है? लेकिन हर मर्द क्या जाता है, सर छूने कि चरण छूने। उस जन्म में वो थी, आज क्या है, आज हमने उनको बनाया है। निरंकार में मूर्ति है, मूर्ति में निरंकार नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूरे से बनती है, मट्टी से, बांस लपेट के। और निरंकार कहाँ रहता है? खाली में सब कुछ पाया कि ना, बोलो समझ में आया। सुदामा के चावल सेवरी के बैल झोपड़ी से महल बनाया कि ना, बोलो समझ में आया। ये निरंकारी मिशन तलवार की धार है। आप बताइए, आप जिस मूर्ति की पूजा करते हैं क्या उस मूर्ति में निराकार है? जो आप दुर्गा चरित्र पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः, क्षुद्र रूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः, मातृशक्ति, क्या आपको पता है? कहें नहीं, हम तो पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं पता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, आपका शास्त्र कह रहा है, निरंकारी बाबा नहीं कह रहे, आपका शास्त्र कह रहा है। बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर करम करे विधि नाना, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। रामायण कह रही है, आप रामायण तो मानते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो बिना पैर के चलती है, बताइए? सत्संग जी किसी के पास जवाब नहीं है। आप कबीर को मानते हैं? कहें हाँ, कबीर को डरे, उनका दोहा, उनका शायरी, उनका कोई उत्तर बताइए। आग लगी आकाश में झरझर गिरे तंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कबीर जी का है, बताइए इसका। पहले दही दूध दुहिए, पीछे दही, पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय, और बछड़ा माँ के पेट में हाकन माखन हाट बिकाए। है जवाब? कहने लगे आपको इतना जानकारी कहाँ से है? हम कि आप पहले अपने शास्त्र का ही जवाब दीजिए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहक उड़ावन हारी, अखंड मंगलाकार चराचरम व्याप्तम सर्वेत्न। बताइए आप, किसी के पास कोई जवाब नहीं। लौकी डूबे सिल उपराए, लादल गधा उतारने जाए, पूरी के वाणी बड़ी जाए। सत्संग जी होश सबके उड़ गए। कह रही इतना तो हमको नहीं पता है। कि क्यों नहीं पता है? उंगली क्यों उठाते हैं? आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस पूजा पाठ को करते हैं, क्या कभी उस धर्म को आपने देखा? जिस राम को आप मानते हैं उसके त्याग को आपने जाना? जिस राम की शादी हुई, दुल्हन आई, रातों रात उसे वनवास हो गया, जहां वो राजा बनने वाले थे, आज आप बेटे का बहु भोज करते हैं। आप अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन सुबह बहु भोज है, अगर आप संदेश दीजिए कि बेटा शेरवानी उतारो, बहू से कहिए लहंगा उतारो, दूसरा कपड़ा पहनो और इसी वक्त वनवास निकल जाओ, होगा संभव? गोली चल जाएगी। लेकिन जिस राम को मानते हैं, राम का त्याग आपने नहीं देखा। जिस राम अभी शादी करके मेहंदी भी नहीं छूटी, हल्दी भी नहीं, पूरे रिद्धि सिद्धि, पूरे भगवान जितने थे सब शादी में बैठे थे। वशिष्ठ जैसा पंडित कोई नहीं था जो लगन देखा था। पूरा ब्रह्मांड उनके शादी में था, लेकिन वनवास कैसे हो गया?
क्यों वनवास हो गया? नारायण के साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे आपके घर में कुछ होता है तो हम हाथ पकड़ के सर पे पीटते हैं, रोते हैं, ये भगवान ने क्या किया। लेकिन भगवान के घर क्या हुआ? क्या कोई आवाज आई, कोई हलचल हुआ, कोई बंदूक गोली चली राम लक्ष्मण में, कोई तकरार हुआ? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। उन्होंने तो वचन निभाया, आप क्या कर रहे हैं? आप तो वचन का शब्द का भी अर्थ भी नहीं, अनर्थ कर रहे हैं। किसी मिशन पे उंगली मत उठाइएगा जब तक मत जानिएगा। साथ संगत जी रोने लगे और कहे कि जितना शब्द आपने कहा फिर से कहिए, हम रिकॉर्ड करें और हमको उत्तर बताइए। हमको उत्तर पूछना है। गोरखपुर बस्ती में हर जगह निरंकारी भवन है। एक 10 साल बच्चे से भी आप जवाब सवाल नहीं कर सकते। आज के बाद कहे मैडम आप कौन है? हम कहे धन्य है हम धिक्कार है ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती तह रावण के दिया नबाती। लेकिन मुझे धन्य है सतगुरु बाबा हरदेव कि जिसके हम शिष्य हैं, जिस पे आप उंगली उठा रहे हैं। धन्य है वो हरिजन जिसको ब्रह्म ज्ञान है, और व्यर्थ है ऐसा ब्राह्मण जिसको ब्रह्म की प्राप्ति ही नहीं हुई। कि भय प्राप्त मानुष की दहिया, गोविंद मिलन की अब तेरी बरियां। लेकिन आप क्या समझेंगे? आपको क्या पता है? जितना ये दिख रहा है, लौकी डूबे सुलभ सब नाश हो जाएगा। लादल गदहा, कितना अहंकार है। बहुत धन है, बहुत जीवन है, बहुत साड़ी है, बहुत कपड़ा है, बहुत जमीन जायदाद है। उतान ही बच्चे सब निकाल लेंगे और कफन में लपेट देंगे, उल्टा सुला देंगे। 2-4 रिश्तेदार थोड़ा सोना डाल दो, सारा असली रख लेंगे। 70,000 पेंशन है कह रहे हैं। किस काम का 70,000? और निकाल के क्या छोटा सा कोई हु काट के डाल दीजिए। अरे क्यों डाल दे? क्या होगा? सोना डालने से तर जाएंगे? जन्म भर पहने तो नहीं तरे, तो सोना डालने से तर जाएंगे? तुलसी दल डाल लो, गंगा जल डाल लो, अब बछिया छुआ दो, बैतरनी छुआ दो। स्वयं बछिया तो पैर नहीं तैरती है, वो तो भव सागर से पार ही नहीं हो रही, हमको पार क्या करेगी? अब सीधा छुआइए, सारे लोग जुट गए रिश्तेदार। क्या वो आज तक घर में कुछ छुई नहीं है? अरे सारा तो वही गेहूं आ रहा चाल के रख रही है, गेहूं चावल जो भी है सब छू रही है। कहते अब छू दीजिए, सीधा सीधा छूने से क्या होगा? कहने लगी अरे इतना बड़ा रहस्य निरंकारी मिशन में। हम कहे इतना बड़ा? जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहां से निरंकारी मिशन शुरू होता है, और इसका पता लगाए। अरे एक इंजन, एक वो बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम लोग तो बना रहे हैं, लेकिन इस धरती में तो हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। 10 दाना गेहूं डाल दिए, एक दाने में 70 दाना, ये कौन सा विज्ञान है? सोच। सिलुप्राय आपका स्नेह प्रेम ये ऊपर रहेगा, बहुत अच्छे हैं। एक मरेगा तो गांव ही मर जाएगा, एक मरेगा तो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ गांव साफ हो गया। ऐसा कर्म करो कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। उतान हम लोग उत्तर दक्षिण हो जाएंगे। राम नाम सत्य है, यही सबकी अहम न मरी मरी संसारा हमें मिला। हमें तो पता ही है, दुपट्टा चढ़ गया है, यहाँ तक है, कब यहाँ आ जाएगी। खाली सिलेंडर कहाँ खत्म हो, किस मोड़ पे दासी तो आई। इतना तबीयत खराब था, दासी को तो ये भी नहीं पता था घर पहुंचेगी कि नहीं। मौत सबके सर पे खड़ी, नाम जपले घड़ी रुक गई। आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। पता नहीं है किस रोड पे, चौराहे पे जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ ऐसा समय, ये जितना भवसागर में आप लोग पड़े हैं, कहें ये ओरी का पानी
बड़ेरी जाए हमके। अब आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, पंडित हैं, सनातन को जान, पहले आप सनातन ही बता दीजिए, सनातन धर्म है क्या? कहें अरे सनातन हमके क्या होता है? आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे क्या होता? बस खंड खंड करना। मोहम्मद गौरी कैसे जीता? उसकी गुप्तचर जब आते थे देखते थे इन लोगों में तो खाना अलग बनता है, इन लोगों में तो खाना ही एक साथ नहीं है, जात पात ही एकता नहीं है। क्या तब तो इन पे हम लोग आक्रमण कर देंगे, जीत गए। क्यों? एकता नहीं थी। बाबा जी ने क्या कहा? सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना कहाँ है? सद्भावना है तो केवल निरंकारी मिशन में है, बाकी और कहीं है सद्भावना? और कहीं प्रेम है? हर हर महादेव। कहीं बोलने का आदेश है? बाइबिल, कुरान, गीता, रामायण जो भी है, जैसे जात के हो, सब इस मंच पे होता है। तो आओ साथ संगत जी, आप औरत हैं, औरत का कदर करना सीखें। आप ज्ञान लिए हैं, किसी की छोटी छोटी बात में उलझन ना करें। आप देवरानी जेठानी हैं, 4 बहन हैं, चारों बेशक अलग हैं, 4 तरह की सब्जी बनाएं, एक छत के नीचे खाएं। प्यार ऐसा हो कि देखने पे लोग मजबूर हो जाएं कि कौन सी दुनिया है, इन लोगों में कहाँ से इतना प्रेम आया। और जो भी रहस्य ज्ञान बैठ करके आप आपस में समझिए कि जो बाबा जी ने हाथ हिला करके हमें ज्ञान दिया, 5 प्राण 9 व्रत बताया, क्या हम उस लायक हैं? क्या हम उसको समझे? गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले ना साचा। गुरु कई करिए, लेकिन जब तक गुरु सच्चा ना मिले। सबका मैचिंग देखते हैं, लेकिन आत्मा का मैचिंग परमात्मा में देखिए। ये जितना दिख रहा है, प्रेम करना है तो परमात्मा से करिए, व्यवहार करना है तो जगत से करिए। प्रेम करने लायक ये संसार नहीं है, धोखेबाज है। किसी के साथ कितना भी आप प्रेम करेंगे वो धोखा ही देगा, लेकिन एक सच्चा साथी आपका कौन है? ये सद्गुरु है, परम पिता परमात्मा है। कहीं भी किसी से आपकी दोस्ती होगी, केवल पैसे से आज दोस्ती है। मित्र भी आपके पास तब तक रहेंगे जब तक आपके पास पैसा है, आपका धन दौलत है। थोड़ा सा आपके जीवन में अगर नीचता आई, पैसे का गिरावट आया, तो सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे। बाबा जी ने कहा कि एक सपेरा पिटारे में सांप को बंद करते हुए कहा कि तू पिटारे में ही रह, इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। आपके पास अगर 4 पैसा है, आप थोड़ा बिल्डिंग घर द्वार हो गया, तो लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे, आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। पैसा है, बहुत मित्र मिलेंगे, आप लुटा दीजिए पैसा, लेकिन अगर जिस दिन आपके घर गरीबी आई, उस दिन आपके दरवाजे पे कोई नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा? सिर्फ ये निरंकार। आज आप छेना, बर्फी, केला, नारियल लेके ना जाएं तो आपका रिश्तेदार पानी भी नहीं पूछेगा। लेकिन धन्य है द्वारिकाधीश के मित्र सुदामा, धन्य है वो द्वारिकाधीश कि 2 फाका चावल लेके मित्र से मिलने गए। द्वारपाल करे, अरे ये अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र कह रहा है, चलो बाहर। न शरीर पे कपड़ा है, न पैर में जूता है, न सर पे पगड़ी है, सुदामा नाम बता रहा है, कितना धिक्कारी। लेकिन जब कृष्ण ने सुना, दौड़ करके पीताम्बर न जूता कुछ नहीं, छोड़ के सब दौड़ के आते हैं और सीने से लगा लेते हैं। अरे सुदामा, इतने दिन बाद आप मुझसे मिलने आए, पानी परात हाथ में छुए, नैनन के जल से पग धोए। ये वही कुर्सी है द्वारिकाधीश की।
हम लोग नीच, पापी, कपटी, और ये यहाँ बैठा करके चरण धोता है। अब इस मिशन को अगर हम ना माने, इस मिशन में हम खिलवाड़ करें, सत्संग की महत्व ना समझे, तो हम कहाँ खड़े हैं? और पूछते हैं प्रेम से कि भाभी ने क्या दिया, छिपा रहे हैं देख करके महालटारी कि आन के धन आने के धनिया पठौलिन, कुछ नाय पौलिन घर ही के बिलवौलिन। इनका हलिया रहीला हम जाने, माथा पीके करे गुजराने, मोर निज के दई रिसियाने मड़ैया बुलाने। सुदामा जब आ रहे हैं कि औरत का बात मान के वहां गए और यहाँ आए तो मेरी मड़ई भी नहीं मिल रही है। वहां गए मिलने प्रभु से, और जब सुशीला के पास घर बनाने के लिए आए तो सुदामा की पत्नी का भाव सुशीला का कितना सुंदर कि पहले आप इन गांव वासियों का घर बनाइए, उसके बाद आप मेरा बनाना, क्योंकि मैं भीख मांग के इतना दिन जी। आज है वो भावना हमारे मनों में। साथ संगत की कोई भी मिशन का पत्रिका पढ़िए, अवतार वाणी, हरदेव वाणी, वो चारों लोगों ने कहा कि आप कितना पढ़ी हैं, PhD की हैं, क्या की है? दासी ने कहा कुछ नहीं, एक अक्षर नहीं पढ़े हैं, निरक्षर हैं। कबीर कितने पढ़े थे, मीरा कितनी पढ़ी थी? कहने लगे इतना ज्ञान, हम कहे आपके पास विद्या है, मेरे पास ब्रह्म विद्या है। जब कबीर के पास था, आज इस ब्रह्म विद्या में आप भी आकर के नहा रहे हैं। आओ शास्त्र जी, हमें एक एक वचन पे सदगुरु के संसार से केवल व्यवहार करिएगा, मोह मत करिएगा, प्यार मत। कितना भी आप संसार के लिए करेंगे, 100 काम आप कर देंगे, एक अगर नहीं करेंगे तो आप उसके दुश्मन हो जाएंगे। आपको करना है तो 100 का 100 आप सदगुरु में करिए। एक बार बाबा जी से एक बच्चा, बाबा जी जरूरी है रोज सत्संग करें, हम थोड़ा सत्संग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यहाँ जाते वहां 2-3 बार प्रश्न किया। राजमाता जी ने कहा कि हिस्सा किसमें लोगे? आप अपने बाप का सेवन ना करके दूसरे बाप की सेवा करिए, सम्मान करिए, लेकिन हिस्सा कहाँ मिलेगा? अपने बाप के जायजात में। तो ज्ञान लेने के बाद अगर हम कर्म कांड कर रहे हैं, हम तो भी इसके सामने हो गए, कैमरा तो हमें देख रहा है, हमारी हर गलती पे नजर है। अभी माता जी ने कहा कि हम तीज त्योहार सोखा ओछा, लेकिन साथ संगत जी इन सब से हम दूर रहें। आज मंगर है तो आज बुध है, आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया। एक बार ऐसे ही 10-1 मिनट लेगी बीरबल बादशाह की। एक गांव में मंगरू नाम का व्यक्ति रहता था। सुबह जब वो उठे, कोई उसका मुंह देखे तो कुछ ना कुछ हो जाता था। तो एक दिन बादशाह के पास शिकायत लेके गांव वाले बोले कि मंगरू को फांसी दे दीजिए, जो भी इसको देखता है उसका बुरा हो जाता है, इसका चेहरा सही नहीं है। शहंशाह ने कहा ठीक है। बीरबल के पास रोते गया मंगरू की प्रभु आज मुझे फांसी हो जाएगी, आप ही बचा सकते हैं। कहे ठीक है। गए जब बीरबल ने कहा कि प्रभु एक रात आप भी इसका चेहरा देख लीजिए, सुबह अगर आपको कुछ होगा तो इसको फांसी दे दीजिएगा, क्योंकि चेहरा तो मालिक का बनाया है, परमात्मा का। क्या ठीक है, आपकी बात मानते हैं। अब रात को कच्छ के पास मंगरू सोया, सुबह उठा, पहले चेहरा राजा ने मंगरू का देखा, फिर आंख खोल करके मंगरू ने राजा का चेहरा देखा। अब जो ही नहा धो के जाह पना, जूता पहने बिच्छी मार दी। अब पूरे महल में हल्ला हो गया, मंगरू का चेहरा इतना खराब है कि राजा को भी बिच्छी मार दी, अब तो इसको फांसी हो जाएगी। लेकिन बीरबल की लड़की ब्रह्मज्ञानी थी। बीरबल बड़े सोच में पड़े। बेटी ने कहा क्या हुआ? कहे हमको लेके चलिए पिताजी, अगर आज दरबार में
बीरबल अपनी बेटी को लेके आए, राजा को वैद आए। जब ठीक हुए दूसरे दिन ये हुआ कि मंगरू को फांसी दी जाए। बीरबल की लड़की खड़ी हो गई, कही जा बना फांसी बीरबल मंगरू को ना देके आपको दी जाए। आपने मंगरू का मुंह देखा तो आपको बिच्छी मारा, दवा से आप ठीक हो गए, लेकिन आपका मुंह इतना भागा है कि इसको आज फांसी हो रही है। राजन, फांसी आपकी होनी चाहिए। राजा कहे ये क्या कह रही हो? कहे क्यों? अरे जो जिंदगी से जा रहा है मुंह तो उसका खराब है। सास समय जी, हमारे पे भी वो बात लागू होती है कि हमारे मन में ये भाव ना हो, ये भरम ना हो। सीता जी आई अयोध्या में, वनवास हो गया। क्या सीता की सास ने कभी कोसा कि ऐसी बहू आई है? पति मर गया, इसको वनवास हो गया, बेटा को वनवास। लेकिन हमारे घर अगर ऐसी घटना होती तो हम क्या कहते? अच्छत सही नहीं है। रोज बहू को कोसते हैं, रोज बेटी को कोसते हैं, इसका अच्छत नहीं सही है, कुलच्छनी है। ये सब मन का भरम जो है इसे मिटाइए। मिला जब भरम ब्रह्म तजो सब भरम, नानक कहे अटल ये धर्म। तो आओ सासंग जी, पैर की जूती नहीं सर की ताज है नारी, लेकिन जब सम्मान करेगी, सुबह उठ के नहा धो के अवतार वाणी का शब्द पढ़िए। सुबह उठ के अपने घरों में माइक हो, बाजा हो, साउंड हो, लगा दीजिए, सुनते रहिए, सेवा करते रहिए। ये नहीं कि हम सास हैं या जेठानी, नहीं, आप वर्दी है या नहीं है। वक्त पड़े तो देश के खातिर सच्चे पहरेदार हैं हम। ये नहीं अब देखना है कि ये छोटा है बड़ा है, सब में मालिक एक बराबर है, सबका सम्मान करना है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, ऐसे ऐसे घर में दासी जाती है कि 2-2, 4-4 साल बीत जाता है। सास आम के लिए, दाल पूड़ी के लिए, गुलगुला के लिए रोती है, क्योंकि आज इतनी विडंबना इस समाज में हो गई है, कोई पूछता नहीं है तुम्हें क्या खाना है। तो दासी अरदास करेगी, आप 200 लोग होंगे, 300, ये 300 जगह बात पहुंचेगी कि अगर ससुर नहीं है तो सास से दुख पूछो, बेटा है, बहू है, कि आज आप क्या खाएंगे, आपका क्या मन है, आप कहीं जाना चाहती हैं। अगर ससुर है तो ससुर से भी पूछो, सास नहीं है, क्योंकि पति पत्नी 2 पहिया के होते हैं। अपनी पत्नी से कहेगा आज ये मन है खाने का, माँ बच्चे, माँ आज ये खाऊंगा, कितने तरह से माँ बनाती थी। लेकिन आज वही माँ घर में सारा घर, सारा मकान, आज वो वहां पर आई है, कहते हमारे घर में भूत है, बरम है, हकीकत है। जो माँ बाप तड़प के मरेंगे उनकी आत्मा उसी घर में रहेगी। आओ सासंग जी, माँ बाप का सम्मान करें, गुरसिक का कभी अपमान ना करें, गुरसिक से लेन देन बिल्कुल ना करें। अगर लेन देन करते हैं तो उसका हिसाब रखें, कोई जाने ना, जब देते वक्त नहीं जाना तो लेते वक्त भी ना जाना। गुरसिक से बस केवल गुरसिक का रिश्ता है। गुरसिक से कभी भी हम मनमानी ना करें, मजाक ना करें। जब हम थे देवर भाभी या साली, कोई रिश्ता, लेकिन आज हम महात्मा हैं, आप महात्मा हैं। मजाक परीक्षित ने किया, भारी पड़ गया। मजाक पार्वती ने किया, भारी पड़ गया। मजाक रावण ने लात मार दिया विभीषण को, जो 10 मुड़ी काट के रावण ने लंका के लिए दिया, शंकर उसके नहीं हुए तो क्या हम जल चढ़ा रहे हमारे हो जाएंगे? एक लोटा जल से लंकेश्वर 10 मुड़ी काट के चढ़ाया, लेकिन शंकर जी उसके नहीं हुए। तो आओ सासंग जी, हम पूजा पाठ, हर त्योहार के पीछे कुर्बानी होती है, उस कुर्बानी को समझे कि हमारे राम में कितना त्याग था, सीता में कितना त्याग था। जितने पीर पैगंबर आए सब ने त्याग किया, और हम भी त्याग करना सीखें और अपने परिवार का सम्मान करना सीखें। आज जो माँ कहती है बेटी जा रही है ताला मार के चली आए, दामाद अब तो विदेश गया, बेटी मेरे घर रहे, क्यों रहे, क्यों शादी की? उम्र जा रही है, शादी करना जरूरी, 18-19 में शादी कर दिए, बस 5 दिन है, अब उसके बाद घर में आके लड़ाई शुरू है भाभी से। क्यों?
क्या वो माँ बाप का अधिकार नहीं है खाना बना के खिलाए, कि बस पति का ही अधिकार है? नहीं सास संगत जी, पहले फलदान हुआ, तिलक हुआ, मटकनी हुई, भसुर ढाक पाट डाले, पाँव पूजा गया, लावा परछा गया, लास्ट में सिंदूर दान होता है। तो सबका सम्मान करके तब हमें अपने पति का सम्मान करना है। माँ बाप बूढ़े हैं, हम मायके में बैठ करके खा रहे हैं, घूम रहे हैं, और सास ससुर रोटी के लिए तड़प रहे हैं। आज ये वृंदावन, इससे अच्छे पूर्वज थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कोई खाट पे नहीं बैठता था। सास को ससुर को देख के लोग डरते थे। आज की जैसा डिग्री नहीं है, ये HD PhD MA MLA नहीं थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन सम्मान था, गरूर था। दरवाजे पे बड़े पापा को देख के हम लोग बाहर नहीं निकलते थे। आज गांव की बेटी को कोई छेड़ नहीं सकता था कि मेरे गांव की बेटी है, पढ़ने जा रही, कैसे कोई कुछ बोल दे। कहते हक से मेरा गांव है, लेकिन मेरे गांव में मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो अपने मन को बदलना होगा, भाव को बदलना होगा। आओ सासू जी, आप औरत हैं, आज ये जो महिला समागम हुआ, आपको अपना घर बदलना होगा। बेटी को वो सम्मान देना होगा कि बस यहाँ से डोली जा रही है, वहाँ से अर्थी उठे, कभी नाराज होके मत आना, सास ससुर का सम्मान करना, और खुद हम करें। किसी के सास संगत जी एक रोटी हम ना छिपाए। कहीं ससुर दवा के लिए रो रहा है, सास रो रही है, सारी संपत्ति आप। आओ सास संगत जी, यही बाबा हरदेव जी का कि नर सेवा नारायण सेवा, मानो को हो मानो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, बैर नफरत की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो और प्यार की गंगा बहाते चलो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।